आजकल हर घर में बाल झड़ने की शिकायत सुनाई दे रही है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कुछ लोग इसे सिर्फ खान पान, तनाव या मौसम का असर मान लेते हैं, लेकिन ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है? ज्योतिष में इसके लिए किस तरह की चर्चा है? किन ग्रहों का संबंध इस समस्या के पीछे है? आइए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस विषय को समझने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं लगभग आज से 2 माह पूर्व लाइव में आप सबों से बोला था कि मैं शीघ्र इस पर वीडियो बनाऊंगा, पर इतना लंबा समय लगा क्यों? क्योंकि इस विषय के लिए इतने रिसर्च के बाद भी मेरे पास इस समस्या से मुक्ति का कोई ठोस रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। आपको शायद अब या तो मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण होता कि मैं दिखाता, इसके लिए बहुत से डॉक्टरों से मैंने चर्चा की, हमेशा मुलाकात होती रहती है। बहुतों ने जो जो बातें कही उसकी आगे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा मूल विषय ज्योतिष है। तो आइए मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस विषय की चर्चा करूं और आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो जान लें कि त्वचा, सर में होता है बाल, तो बाल, सर की त्वचा जो है उसमें एक तो बुध की और एक शुक्र की भूमिका। शुक्र स्त्री हो या पुरुष, बाल क्या है? सौंदर्य है। तो हमारे सौंदर्य, हार्मोन और स्कैल्प के प्राकृतिक नमी के रक्षक हैं ये दोनों ग्रह। अगर शुक्र जन्म कुंडली में नीच हो, पीड़ित हो, अस्त, तो ये प्रायः कई बार देखने में आ जाता है सूर्य के साथ होने के चलते। हालांकि मैंने इस पर भी कई बार चर्चा की है कि शुक्र, बुध, शनि अस्त होकर के भी अपना प्रभाव देते हैं, लेकिन 12 अंश से ऊपर होने चाहिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में शुक्र पापक ग्रह की दृष्टि में आ जाए तब भी इसकी पकड़ जो है कमजोर होने लगती है और बालों के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहला आपको क्या देखना है? शुक्र को देखना है, त्वचा के कारक बुध को देखना है, इन दोनों की स्थिति कैसी है। इसके बाद आता है कौन? तो चंद्रमा। चंद्रमा क्यों? प्रिय दर्शकों, यह मन है, शरीर के भीतर जो तरल है और जो हार्मोनिक तालमेल है उसका कारक है ये चंद्रमा। जब चंद्रमा कुंडली में शनि, राहु इत्यादि से संबंध बनाता है, युति या दृष्टि संबंध में आता है, तो असर तेज हो जाता है। देखिए 50, 60, 70 के बाद तो शरीर का एक धर्म है, बाल तो सबके पक जाते हैं, गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनकी कुंडली में शुक्र बली है उनके बाल नहीं 70 वर्ष या 60 वर्ष की अवस्था में जाकर के बाल नहीं जड़ जाएंगे। इस बात को समझना जरूरी है। समस्या यह है कि अगर उम्र के 20वें 22वें वर्ष में बाल झड़ने लगे, 25वें वर्ष तो आते आते बाल खत्म ही हो जाए, तो वहां पर मैंने कहा कि शुक्र को देखा, बुध को देखा और साथ ही साथ चंद्रमा को भी देखिए। चंद्रमा पीड़ित है तो यह परेशानी बढ़ेगी। प्रिय दर्शकों, यह दबाव या यह परिस्थिति 3 तरह की है कि यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि या राहु से दृष्टि या युति करे या इनके नक्षत्र में भी हो, शनि राहु के नक्षत्र में भी हो, तो यूं समझ लीजिए कि शनि का काम क्या है? शनि क्या करता है? शनि सूखा ग्रह है, सूखा उत्पन्न करता है। तो जो त्वचा में, बालों की त्वचा में जो नमी चाहिए उसको बनाए रखने के लिए, उसको कम कर देता है। हमारे बाल हर दिन झड़ते हैं, हर दिन गिरते हैं, पर उसकी मरम्मत भी भीतर ही भीतर खुद ही होती रहती है और फिर नए बाल उगते हैं। लेकिन जब शनि चंद्रमा इत्यादि से संबंध बनाते हैं, चंद्रमा शनि राहु के नक्षत्र में होते हैं, विशेषकर शनि के नक्षत्र में, तो जो बालों की मरम्मत की गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। शनि कैसे ग्रह है? धीमा ग्रह। तो वो जो तरलता है उसमें कमी आ जाती है, उसकी गति धीमी हो जाती है और फलतः
जो बाल टूट गए उसकी जगह नए बाल का आना मुश्किल होने लगता है। बाल, मैंने क्या कहा कि हर व्यक्ति के बाल टूटते हैं लेकिन उसके बाद वहां नए बाल आ जाते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति है, उनके बालों के त्वचा में नमी जो बन रही है वो धीरे उसको कमजोर कर देते हैं। शनि के चंद्रमा पर दृष्टि डाल करके या चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यहां एक कमाल की बात और आपको बताता हूं। कुछ लोगों के बाल आपने देखे होंगे कि एकाएक पूरा नहीं झड़ जाता, थोड़ा सा यहां से आगे से झड़ गया, थोड़ा इधर कहीं से कम हो गया। पैच जिसको कहते हैं, असामान्य बाल का झड़ना। सारे बाल झड़ गए अलग एक विषय हो गया, कुछ लोगों के बाल थोड़ा थोड़ा कहीं से झड़ जाते हैं, आगे यहीं के बाल झड़ जाते हैं, पैच, ये राहु लाते हैं। अच्छा, एक कमाल की बात है, सूत्र पूरा भी समझिए, अभी आगे कहानी बाकी है। सूर्य भी इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सूर्य कौन है? जीवन ऊर्जा है। हमारे शरीर में जो विटामिन है, जो बालों को बचाते हैं, संभालते हैं, उसके सूचक हैं, उसको बैलेंस करते हैं। और जब क्योंकि भाई जीवन शक्ति यही है, और जब सूर्य कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो स्कैल्प में ड्राइनेस होना, बाल का झड़ने लगना, और मैं पहले ही कहा हूं कि कहीं शनि, और आमतौर पर ऐसा हो जाता है, 100 में से 90 नहीं भी कहेंगे तो 80 तो कह ही सकते हैं कि कुंडलियों में या तो शनि चंद्रमा इत्यादि से संबंध बना रहे हों, या चंद्रमा के नक्षत्र में शनि हो, या शनि ही चंद्रमा के नक्षत्र में हो। तो ऐसी स्थिति में अगर सूर्य भी पीड़ित हुआ है तो असर धीरे धीरे और गहरा होने लगता है। बड़ा कमाल की बात है, ध्यान से सुनिएगा, यह समझने का विषय है, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इतना समय इस पर लग गया। देखिए, इसमें से कोई एक चीज हो, अब मेरे सर पे बाल हैं, मेरे बाल नहीं झड़े, लेकिन हो सकता है मेरी कुंडली में शनि चंद्रमा से संबंध बना रहे हो, तो यहां मैंने कहा कि ये सारी घटनाएं घटित हो रही हूं और उसमें ये भी हो जाए तो बाल के झड़ने का तरीका तेजी से बढ़ जाएगा। अब आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले, 15 साल 20 साल तो नहीं कहूंगा, 15 साल पहले मेरे सर पर जितने बाल थे, क्या एकदम से उतने हैं? नहीं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होगा, यह कोई समस्या नहीं है। प्रिय दर्शकों, बालों के झड़ने का पैटर्न, यह भी बड़ा एक विचारणीय तथ्य है कि कैसे झड़ रहा है। बहुत धीमी गति से, जैसा मैंने कहा कि एक बढ़ती उम्र के साथ बाल झड़ रहे हैं, लेकिन एक कि बहुत तीव्र गति से सारे बाल झड़ गए। प्रायः स्त्रियों की यह शिकायत होती है कि बहुत इतने इतने बाल सर से निकल रहे हैं। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण होगा कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर, शुक्र पर, या लग्न पर भी, इनके स्वामी पर भी, लग्नेश पर। अच्छा, एक और भी बात है, जन्म कुंडली में 6ठा और 8वां और 12वां, इसको भी जरा ध्यान से देखना होगा। ये सारे सूत्र पहले समझ लीजिए, मैं अंत में और आपको क्लियर समझाऊंगा। बाल के झड़ने के पैटर्न में इन भावों को भी देखना, क्योंकि एक तरह से बाल झड़ना क्या है? रोग ही तो है। तो जन्म कुंडली का षष्ठ भाव देखना होगा। अच्छा, मंगल, इसमें मंगल की भी भूमिका है, क्योंकि ब्लड का कारक है, इसका स्वभाव तेज और गर्म है। यह भी जन्म कुंडली में यदि पीड़ित हो, या जन्म कुंडली में लग्न से संबंध बना रहा हो तो भी, या लग्न में ही बैठा हुआ हो, तो कह सकते हैं कि सर में एक्स्ट्रा गर्मी, इरिटेशन पैदा कर देता है, जिसके चलते बालों में डैंड्रफ इत्यादि होने लगना। लग्न पर उसकी दृष्टि हो तब भी बालों का झड़ना, उसके अंदर सूजन आना। अच्छा, ये सब जितने शब्द मैं बता रहा हूं, स्कैल्प वगैरह, यहां एक और शब्द मुझे बताया गया, फॉलिकल कमजोर हो सकते, ये सब मेडिकल साइंस में जो डॉक्टरों ने लिखवा करके दिए और बताया, उसको मैं आपको बता रहा हूं। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, उससे बाल, दांत, नाखून जैसी चीजों का विचार होता है। अब डॉक्टरों का एक शब्द था, उन्होंने बताया, जो केराटिन से बने होते हैं। और केराटिन एक सख्त, उन्होंने उदाहरण से समझाया मुझे कि सख्त रेशेदार प्रोटीन है हमारे शरीर के भीतर, जो बालों को, नाखूनों को और त्वचा की ऊपरी परत को मजबूत और सुरक्षित रखता है। अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव या उसके स्वामी पापक ग्रह के प्रभाव में आ जाएं, तो ये जो केराटिन है उसकी गुणवत्ता खराब होने लगती है, और तब भी जातक के बाल का जल्दी टूटना, दांत का खराब होना इत्यादि होने लगता है। जैसा मैंने कहा, 6ठा, 8वां, 12वां, इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि 6ठा भाव रोग, और रोग भी कैसा? क्रॉनिक रोग, बहुत लंबे समय तक चलने वाला रोग। कई बार स्त्री पुरुष सब में मैंने देखा, उन लोगों ने शिकायत किया कि डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल, उसी के नाम पर बहुत सारी शैम्पूज बिक रही हैं और वो लगा रहे हैं लोग। लेकिन 6ठे भाव से भी, 6ठे भाव का खराब होना, मान लीजिए कि जन्म कुंडली में, अब यहां पर मैं रोक करके कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूं ताकि जो नए दर्शक हैं उनको समझ में आ जाए। मैं पहला किसका जिक्र किया था?
बुध का जिक्र किया था, शुक्र का जिक्र किया था। इसमें से शुक्र को सबसे नंबर 1 पर रखिए। क्यों? क्योंकि शुक्र ही सौंदर्य, बाल हमारा क्या है? सौंदर्य है। तो शुक्र अगर मान लीजिए पीड़ित है आपकी कुंडली में, चंद्रमा भी कहीं ना कहीं किसी स्थिति में पीड़ित हो ही जाता है 90% कुंडलियों में, और ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के 6ठे भाव से संबंध बन रहा है किसी पापग्रह का इत्यादि, तो फिर ये रोग, बाल का झड़ना, असमय कुछ भी हो रहा हो तो उसको रोग में ही हम गिनेंगे। अगर षष्ठ भाव कहीं पापग्रह या षष्ठे पापग्रह से संबंध बना रहा है या द्वितीय से संबंध बना रहा है, द्वितीय भाव पीड़ित है, तो फिर बाल के झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। प्रिय दर्शकों, या यह भी हो सकता है कि जब पीड़ित द्वितीय की दशा चल रही हो, पीड़ित द्वितीय भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, 1 नंबर 2 कि पीड़ित शुक्र की दशा चल रही हो, नंबर 3 पीड़ित चंद्रमा की दशा चल रही हो, तब भी बाल का बहुत अधिक गिरना यह तेजी से हो जाता है। राहु और केतु की भी इसमें बड़ी भूमिका है। ये हमारे बालों के लिए नई नई चुनौतियां पेश करते हैं। राहु तेज और अनियमित तरीके से बालों का इधर उधर से झड़ने लगना, यानी कई ऐसे लोग हैं जिनके बाल पूरी तरह से नहीं गिर जाते, या तो पूरी तरह गिर जाए, खेल खत्म हो, थोड़ा थोड़ा गिर गया, बाल हैं भी और नहीं भी। ये राहु और केतु का खेल है। अब मैं आता हूं उस विषय पर। अच्छा, राहु केतु ये भी करते हैं काम कि जन्म कुंडली में ये द्वितीय भाव, द्वितीय से संबंध बना ले, शुक्र से संबंध बना ले, तो बाल की जो जड़ है उसको पतला कर देते हैं। ये बाल को के जड़ को कमजोर कर देते हैं। या एक और बात है कि राहु या केतु का संबंध लग्न से, दूसरे भाव के स्वामी से, शुक्र या चंद्रमा से बने, तब भी बाल की जड़ कमजोर होता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा पॉइंट और क्लियर करता हूं। प्रिय दर्शकों, महिलाओं की कुंडली हो तो महिलाओं की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में है बाल झड़ने में। ये ध्यान से सुनिए कि अगर स्त्री की कुंडली हो तो वहां शुक्र और चंद्रमा को आपको मूल रूप से देखना है। अगर ये दोनों कमजोर पड़ रहे हैं तो बाल गिरने का खतरा बढ़ेगा, बाल गिरने का खतरा बढ़ेगा। यहां मैं आपको एक और सिद्धांत बताता हूं जो मैंने आज से पूर्व आपको कभी बताया तो शायद नहीं है, त्रिशांश चक्र। यह मुझे ज्योतिषीय सूत्रों में मिला कि त्रिशांश चक्र में भी यदि शुक्र और चंद्रमा पीड़ित स्थिति में हैं तो यह फाइनल है कि बाल झड़ने की शिकायत 100% आएगी। मैंने त्रिशांश चक्र कभी आपको नहीं दिखाया। अच्छा, पुरुषों की बात अगर करें तो पुरुषों में आपको सूर्य और मंगल को और शनि को देखना होगा। सूर्य, मंगल, शनि, इनके प्रभाव ज्यादा अहम है पुरुषों के लिए। विशेषकर सूर्य मंगल ड्राइनेस लाएंगे, और ऊपर से अगर जन्म कुंडली में पीड़ित इत्यादि हो, द्वितीय भाव पीड़ित हो, लग्नगत सूर्य हो पीड़ित हो, तो भी बालक जातक खलवाट योग बनाता है, बाल झड़ जाते हैं, उनके बाल कमजोर हो जाते हैं, हेयरलाइन धीरे 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 आगे से पीछे होने लगती है। हां, शुक्र अगर मजबूत हैं तो पुरुषों में बाल बचे रह सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में मजबूत हो तो बाल बचे रहेंगे और धीरे धीरे ही सही पर चलेंगे। अच्छा, एक आध सिद्धांत और भी, हालांकि यह सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं होता, पर फिर भी जिन कुंडलियों में शुक्र मारक ग्रह बनते हैं, जैसे विशेष करके मेष हो गया, वृश्चिक हो गया, तो ऐसे लग्न वालों के बाल झड़ने की संभावना, या धनु हो गया, धनु के भी कारक नहीं है, तो इनकी संभावना बढ़ जाती है। हालांकि ये पूर्ण सही सिद्धांत मैं समझता हूं कि नहीं है, बहुत से ऐसे धनु वाले भी हैं जिनके सर पे बाल है, फिर भी एक संभावना बढ़ती है कि इनके जीवन में हेयर इश्यू हो सकता है, मीन इत्यादि है तो इनको बाल झड़ने की संभावना इनके जीवन में हो सकती है। सिंह वाले हैं तो उनको बाल झड़ने की संभावना हो सकती है अगर उनका शुक्र पीड़ित है तो, क्योंकि इनके सर में ड्राइनेस, सूखापन ज्यादा होगा। उसकी अपेक्षा वृषभ, तुला, मकर, कुंभ, इनके लिए कहीं ना कहीं शुक्र प्रायः रक्षक की तरह काम करते हैं, और थोड़ा भी उनको बल मिले तो इनके बाल के झड़ने की समस्या कम देखने को आएगी। प्रिय दर्शकों, अब मैं आता हूं उस मुख्य विषय पर जिसके लिए मैंने इतनी ग्रह स्थितियां आपको बताई। समझिए इस बात को। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने बहुत से सूत्र बताए हैं और बहुत से ग्रहों की चर्चा की, लेकिन अंत में उतना सब कुछ बताने के बाद मैंने मूलतः समेट दिया और स्त्री की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा 2 ग्रह को रखा, और पुरुष की कुंडली में सूर्य, मंगल और शनि को रखा। शुक्र की स्थिति दोनों में ही देखनी होगी क्योंकि शुक्र सौंदर्य है। दोनों की कुंडली में चंद्रमा को देखने के लिए कहा क्योंकि वो तरलता है, तरलता में खराबी या कमी के चलते भी बाल के झड़ने की शिकायत बढ़ती है। अब सवाल उठता है कि मैंने इस पर क्या काम किया इतने दिनों तक। ये तो ज्योतिषीय सूत्र था जो मैं कभी भी आप लोगों को बता सकता था,
कुछ लोगों को कहते हैं इरिटेशन होती है बाल में। जन्म कुंडली में सूर्य या मंगल या दोनों की युति कुंडली की द्वितीय लग्न में हो जाए, सूर्य मंगल की युति या तो लग्न में या द्वितीय में हो जाए, और ऐसे सूर्य मंगल पर शनि राहु की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा पीड़ित हो, तो इरिटेशन, बाल गिरना या कम उम्र में पकने लगना, ये सब कुछ होता है। आजकल बहुत से कम उम्र के बच्चे, 15-17 वर्ष के बच्चों के पूरे पूरे बाल पक जा रहे हैं। तो भी बाल का पकना या गिरना, बाल का खराब होना, ऐसा होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में जिस ग्रह को देखना है वो शुक्र को देखना है। शुक्र कैसी स्थिति में है। फिर बारी आती है चंद्रमा। ये सभी लोग एक साथ देखें अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। कहीं शनि राहु के प्रभाव में तो नहीं है, उनके नक्षत्र में तो नहीं है। इनको देख लेना बहुत जरूरी है। हां, अब आता हूं उस विषय पर कि मैंने इतने जो डॉक्टरों से जो बात किया तो उसका क्या कुछ ऐसा फायदा मिला जो मैं आप लोगों को दे सकूं। प्रिय दर्शकों, मैं खुल के बता रहा हूं। जो जाहिर सी बात है, मुझसे डॉक्टर जब बात करेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि शास्त्री जी आपसे तो मैं झूठ नहीं बोल सकता। और सब ने एक मत से एक ही बात कही कि अगर हम इसके बारे में जानकारी रखते भी हैं तो वो सब झूठ है, ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। तो फिर ये वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ? जब ठीक ही नहीं हो सकता तो वीडियो क्यों बना रहा हूं? खाली सूत्र बताने के लिए नहीं। मैं खाली सूत्र बताने के लिए इतना समय नहीं लेता। प्रिय दर्शकों, ये इसलिए ले रहा हूं कि जिनके झड़ गए, जिनके अब बाल नहीं हैं, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी जिनके सर पर जो बच्चे हैं घर में, जिनके सर पर अभी बाल हैं और उनकी कुंडली में इनमें से ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो फिर मैं आपको सजग सतर्क करना चाहता हूं कि आप तुरंत काम पर लग जाइए। आपके बच्चे की कुंडली में आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपके साथ जो हो गया। अच्छा, यहां एक और बात, डॉक्टर ने मुझे यह भी कहा कि हालांकि हम लोग ये 100% तो कोई नहीं कह सकता कि जेनेटिक होता है, अगर माता पिता का झड़ा है तो बच्चे का झड़ेगा ही झड़ेगा। हमारे पास कुछ ऐसे भी प्रमाण हैं कि माता पिता के झड़े पर बच्चे के सर पर बाल हैं, लेकिन और कई ऐसे भी हैं कि माता पिता के सर पर बाल हैं, बच्चे का बाल झड़ गया। लेकिन एक संभावना जेनेटिक उन्होंने बताई कि यह भी है कि माता पिता के बाल झड़े हैं तो बच्चे का बाल झड़ेगा, यह संभावना बड़ी ज्यादा रहेगी। लेकिन मेरा ये जो वीडियो बनाने का मुख्य कारण है, जो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, वो यही है कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि अगर आपके घर में बच्चा है जिनके सर के बाल झड़ गए, अब वो तेल लगाएं या मार्केट में बिकने वाली कोई शैंपू, कुछ होने वाला नहीं है। चाहे कोई वो आदिवासी तेल घस ले, कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जिसके घर में बच्चे हैं उनको तो हम बचा सकते हैं, जो भी 16, 15, 10 साल के हैं उनको तो हम बचा सकते हैं। क्या करें? उनकी कुंडली में इन स्थितियों को देखिए, शुक्र को देखिए, चंद्रमा को देखिए। लड़का है तो उसकी कुंडली में सूर्य मंगल को देखिए, शनि की स्थिति कैसी है इसको देखिए, कहीं उसके सर में ड्राइनेस वाली स्थिति तो शनि उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। उसके लग्न को देखिए, उसके द्वितीय भाव को, विशेषकर द्वितीय भाव को देखिए, उसका द्वितीय भाव तो पीड़ित नहीं है, सूर्य पर पापक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अब मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में आप उसके माता पिता हैं और आपके बाल झड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सजग हो जाना चाहिए, बहुत सजग हो जाना चाहिए। अच्छा, ये झड़ने का सिलसिला तेज कब होता है? तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए कुछ बातें उल्लिखित हैं। तब जब ऐसी स्थिति में द्वितीयेश की दशा चल रही हो, या कोई मार्केश की दशा चल रही हो, या षष्ठेश की दशा चल रही हो। क्योंकि एक बात गौर करिए, 17, 18, 20, 22 जाते जाते लड़के लड़कियों के जब बाल गिरते हैं तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। गौर करिएगा, बड़ा गंभीर सारा सूत्र है ये, मूलतः इसलिए मैं आपके सम्मुख लेके आया हूं। तो डिप्रेशन कब होगा? जब किसी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होगा। बिना चंद्रमा पीड़ित हुए कोई डिप्रेशन नहीं हो सकता है। डिप्रेशन तभी होगा जब सूर्य कमजोर हो रहा होगा। तो इन रोगों के चलते बच्चे डिप्रेस तुरंत हो जाते हैं। बच्चे क्यों? बड़े नहीं हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं धीरे 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 धीरे, समय के साथ उनको आदत लग जाती है, वो समझ जाते हैं, लेकिन डिप्रेशन में तो वो भी पहले आ जाते हैं। तो इसका मतलब उनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा भी पीड़ित होंगे। तो अगर आपके बच्चे की कुंडली में वीक पड़ रहे हैं, तुरंत इसको ठीक करने पर लग जाइए। शुक्र को कैसे ठीक किया जा सकता है? चांदी पहना करके, चांदी का कड़ा पहना करके। चंद्रमा के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं, पूर्णिमा के चंद्रमा के सम्मुख बिठाइए, 10-15 मिनट चंद्रमा को दूध से अर्घ दिलवाइए, सूर्य को ठीक करवाइए। यही तो मैं इतने दिनों से कहता आ रहा हूं आपसे। आज जब ज्योतिषीय तथ्य के माध्यम से डॉक्टरों ने इतना खुल के जब कहा, तो जाहिर सी बात है मुझे आपको ये बताना होगा कि नहीं, इसके लिए कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है। मैं यहां तक कि होम्योपैथ के डॉक्टरों से भी मिला, उन्होंने कुछ दवाइयां भी बताई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि देखिए शास्त्री जी, इस पर जो भी दवाइयां हैं
ये बस व्यक्ति पर हम लागू आजमा करके देख लेते हैं, किसी का काम हो गया तो वो जय जय हमारी करता है, नहीं तो हम पहले से जानते हैं कि होगा कुछ नहीं, ये रुकेगा नहीं। यहां तक कि अगर कोई ये भी कह रहा है कि अपना खान पान बहुत ध्यान दीजिए इत्यादि इत्यादि इत्यादि, कुछ नहीं सुनने वाला, कुछ भी नहीं सुनने वाला। लेकिन अगर हम इन ग्रहों को ठीक कर लें तो अपने बच्चों के जीवन को तो ठीक कर सकते हैं ना, उनके बाल को झड़ने से हम रोक तो सकते हैं। तो अभी से लग जाइए और देखिए कि उनकी कुंडली में क्या इनमें से कोई स्थिति ऐसी बन रही है। लड़का है तो उसकी कुंडली में इन 3 ग्रहों को देखिए, लड़की है तो शुक्र चंद्रमा को उसके देखिए, देखिए कैसी स्थिति में है। पीड़ित है तो तुरंत सजग हो जाइए, तुरंत सजग हो जाइए, आज नहीं आगे चलकर के उसके साथ ये समस्या आने वाली है। आशा करता हूं आज इस सूत्र को आपने समझ लिया। अगर आपको इस सूत्र में कुछ न समझ में आया हो, कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइए, इस पर फिर मैं, क्योंकि ये एक ऐसी व्यापक समस्या है जिससे मैं जानता हूं बहुत 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 से लोग जूझ रहे हैं। तो आप चाहें तो कमेंट में मुझे फिर बताइए, आगे फिर इस पर मैं चर्चा कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।